डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डोप। हम लोग अभी आज का जो हमारा ये वीडियो लेक्चर होगा, ये एक ऑफ टॉपिक का मीन्स कि ये हमारा कोर्स जो है ना पूरे मतलब फुल सिलेबस का कोर्स नहीं जाएगा। बस हम लोग एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो पढ़ते होंगे रेक्टिफायर टॉपिक, उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे 3 फेज हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, हम लोग जो है ना सिंगल फेज पढ़ते हैं, 3 फेज पढ़ते हैं। सिंगल फेज में हमारा होता है अनकंट्रोल्ड कंट्रोल्ड, 3 फेज में भी हमारा होता है अनकंट्रोल्ड कंट्रोल्ड। ठीक है, तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं 3 फेज हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, तो हमारा रेक्टिफायर टॉपिक का ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग यहाँ पे फिनिश करेंगे। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को हम लोग यहाँ पे पूरे कोर्स को नहीं पढ़ने जा रहे हैं, बस एक टॉपिक हम लोग आज हम लोग देखेंगे कि सर हम लोग कैसे इस टॉपिक को पढ़ते हैं या फिर कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए हमारा जो टॉपिक है आज का वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, जिसमें हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं। आज जो टॉपिक है सर वो हमारा है 3 फेज हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है सर? 3 फेज हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। हम लोग इस टॉपिक को अभी पढ़ेंगे सर। अब देखो, अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर की बात हो रही है, तो सर अनकंट्रोल्ड की बात है, यानी कि हमारा इस यहाँ पे डायोड यूज होगा। ठीक है, रेक्टिफायर क्या काम करता है सर? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ये बेसिक हम लोग ये पढ़ सकते हैं। चलो अब हम लोग देखते हैं कि सर 3 फेज हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर को हम लोग जो है ना कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज़ें तो देखो, इसमें जो है हम लोग पढ़ते हैं सर 2 टाइप से। एक जो कनेक्शन हमारा बनता है वो बनता है कॉमन कैथोड कनेक्शन, एक जो बनता है हमारा कॉमन एनोड कनेक्शन। ठीक है, चलो देखते हैं। दो कनेक्शन पढ़ना है हम लोग को, एक कॉमन कैथोड एक कॉमन एनोड कनेक्शन। देखो कैसे हम लोग इसको पढ़ेंगे, ये हम लोग को देखना है यहाँ पे। ठीक है, कॉमन कैथोड का मतलब हो गया कि सारे कैथोड हमारे जितने भी डायोड होंगे, 3 डायोड होंगे, तीनों डायोड के हमारे कैथोड कहाँ पे होंगे सर? एक ही पॉइंट के ऊपर कनेक्टेड होंगे। कॉमन एनोड का मतलब है कि तीनों डायोड के जो है हमारे सर क्या होंगे? सारे एनोड कनेक्शन, एनोड पॉइंट हमारे एक ही जगह पे कनेक्टेड होंगे। ठीक है, चलो देखते हैं कि इसमें हम लोग को कैसे पढ़ना है सर। क्लियर है? चलिए, ये आप लोग दिख रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, तीनों को सॉर्ट कर देते हैं। यानी कि देखो हमारा ये बन गया कॉमन कैथोड कनेक्शन। अब देखो कैथोड कनेक्शन कैसे बनता है वो भी मैं दिखा रहा हूँ, बस आप वेट कर लो। बस इसको देखते चलो आप लोग। हम लोग 3 फेज वेवफॉर्म ड्रॉ करना भी सीखेंगे। चलिए, अब हम लोग जो है ना यहाँ पे क्या देख रहे हैं सर कि हमारा सप्लाई सिस्टम दिया हुआ है यहाँ पे ए बी सी। डायोड का नेमिंग कर दो यहाँ पे, ये इसको ले लो D1, ये D2 और ये D3 ले लो नेमिंग, और ये D5। ठीक है, चलो हम लोग जानते हैं सर कि हमारा एक डायोड जो है या हमारा ये टर्मिनल को एनोड बोलते हैं, और यहाँ पे जो टर्मिनल है इसको बोलते हैं कैथोड। अब देखो डायोड D1 D3 D5 में तीनों का कैथोड टर्मिनल एक पॉइंट से कनेक्टेड है ना, और यहाँ पे हमारा लोड लगा हुआ है सर। ये हमारा लोड है, ये लोड है। लोड के ड्रॉप हमारा प्लस माइनस V0, यहाँ से करंट हमारा फ्लो करेगा I0। ठीक है सर, यहाँ तक ठीक है। हमारा तीनों फेज ए बी सी जो है ना, ए हमारा D1 के साथ है, बी हमारा D3 के साथ है, सी हमारा D5 के साथ सप्लाई है। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये इस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं सर? ये कॉन्फ़िगरेशन जो है हमारा है कॉमन कैथोड कनेक्शन। ये सर क्या है सर? कॉमन कैथोड कनेक्शन है। चलो अब ये हम लोग कॉमन कैथोड कनेक्शन में हमारा एक पॉइंट यहाँ पे आप याद रखोगे, हमेशा आपको दिखेगा सर। कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन जब होता है तो हम लोग यहाँ पे ये बोल के चलते हैं 3 फेज हमारा कनेक्टेड है, ए बी सी कनेक्टेड है। ठीक है, तो कॉमन कैथोड वाले केस में लिखते हैं कि इन कॉमन कैथोड कनेक्शन या कॉन्फ़िगरेशन,
इन कॉमन कैथोड कनेक्शन फेज हैविंग, इसको याद रखोगे, बस ये पॉइंट याद रहेगा तब पूरा अच्छे से समझ में आएगा। फेज हैविंग मैक्सिमम वोल्टेज, फेज हैविंग मैक्सिमम वोल्टेज विल कंडक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि सर हमारा कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन में, ये हमारा कॉमन पॉइंट हो गया। ठीक है, कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन में जिस भी फेज का वोल्टेज ज़्यादा होगा वही फेज हमारा क्या होगा सर, वही वोल्टेज हमारा कंडक्ट करेगा, यानी कि वही वोल्टेज हमारा क्या होगा, अपीयर होगा। देखो मैं दिखा रहा हूँ थोड़ी देर में आपको। ठीक है, ये सब कुछ क्लियर होगा। बस आपको यही याद रखें सर, कॉमन कैथोड कनेक्शन में जिसका भी मैक्सिमम वोल्टेज होगा वही हमारा फेज कंडक्ट करेगा। ए बी सी में हमारा जिसका वोल्टेज मैक्सिमम आ जाएगा वो हमारा कंडक्ट कर जाएगा। ठीक, वो डायोड हमारा कंडक्ट कर जाएगा, बाकी दोनों रिवर्स हो जाएगा। ये हम लोग बस थोड़ी देर में देखेंगे। क्लियर है? चलिए अब हम लोग देखते हैं सर, कॉमन कैथोड देख लिए। अब हम लोग देखते हैं सर कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग देखेंगे वो हमारा कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉमन एनोड में क्या होगा सर, एनोड हमारे सारे एक ही जगह कनेक्टेड होंगे। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं सर। कॉमन एनोड कनेक्शन हम लोग अभी बनाते हैं। क्लियर है? कुछ नहीं करना है, इसमें डायोड बना लेना है। देखो बहुत ही मतलब इजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। चलिए ये 3 डायोड हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ से हम लोड देखते दिखाते हैं। चलो, यानी कि हम लोग क्या बोल रहे हैं सर, यहाँ पे हमारा ए फेज होगा, ये बी फेज होगा, ये सी होगा। ठीक है, ये लोड है हमारा, वी नोट ड्रॉप है, यहाँ से आई नोट जाएगा। ठीक है, अब देखो आप दिख रहे हैं जितना भी डायोड है सारे का एनोड हमारा एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है, यानी कि इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एनोड कॉन्फ़िगरेशन। और आपको पता है सर डायोड कब कंडक्ट करता है, डायोड जब हमारा हमारा एनोड वोल्टेज ग्रेटर देन कैथोड वोल्टेज आएगा तो डायोड हमारा कंडक्ट करेगा। ठीक है, डायोड हमारा कंडक्ट करेगा। अब हम लोग बात करते हैं सर कॉमन एनोड कनेक्शन में हमारा क्या यहाँ पे स्टेटमेंट होगा, तो इसमें लिखोगे इन, इस सॉरी कॉमन एनोड कनेक्शन में इन कॉमन, ओ भाई एक मिनट, हाँ आ गया, मेरे को लगा कि डिलीट हो गया सारा। चलो इसमें लिखोगे आप कि इन कॉमन एनोड कनेक्शन, इन कॉमन एनोड कनेक्शन फेज हैविंग मिनिमम वोल्टेज, फेज हैविंग मिनिमम वोल्टेज कंडक्ट। कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्शन में जिस भी फेज का वोल्टेज मिनिमम होगा वही कंडक्ट करेगा। ठीक है, यानी कि जो वोल्टेज हमारा कंडक्ट करेगा वही लोड के एपियर, हम लोड के क्रॉस हमारा एपियर होगा। चलो ये भी दिखाता हूँ मैं, बस थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है कि सर हमारा 3 फेज में 2 कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक हमारा होता है कॉमन कैथोड, एक हमारा होता है कॉमन एनोड। ठीक है, एक हमारा होता है कॉमन कैथोड, एक हमारा होता है कॉमन एनोड। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं सर, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक सप्लाई का वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सप्लाई का वेवफॉर्म हम लोग ड्रॉ करते हैं। हम लोग जो है अभी सप्लाई का वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं। क्लियर है? चलिए अब देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे ये भी मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा वेट कर लो। देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सबसे पहले बनाएंगे इसको ट्रायंगल। ट्रायंगल कैसे बनाते हैं वो मैं दिखा देता हूँ। देखो इक्वल डिस्टेंस पे आप लाइन खींच दो, इक्वल डिस्टेंस पे लाइन खींच दो। ठीक है, आप इक्वल डिस्टेंस पे लाइन खींच दिए सर। अब क्या करना है, ये जहाँ लाइन खींचे उसके ऊपर एक एक डॉट दे दो। ठीक है, एक एक डॉट दे दो। ये दिख नहीं रहा ना, थोड़ा सा और हम लोग ये करते हैं, डीप पेन से लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे
देखो, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे लाइन की जो ट्रायंगल बनाना है, बस आपको सिर्फ ट्रायंगल बनाना है और कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो कैसे ट्रायंगल बनता है मैं बताता हूँ। चलिए अब हम लोग बनाते हैं ट्रायंगल। वेट इसको हम लोग करेंगे किससे, यहाँ पे था ना, हाँ। अब इसको बनाते हैं हम लोग ट्रायंगल सर। ये एक ट्रायंगल बना हमारा, ठीक है। देखो कितना आसानी से आपको बनने का ये आपको दिख रहा होगा। ये हम लोग क्या कर रहे हैं सर, सप्लाई का, हम लोग सप्लाई का वेवफॉर्म ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। सप्लाई का वेवफॉर्म ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल बनता है कैसे वो भी मैं दिखा रहा हूँ आपको। फिर हम लोग यहाँ पे इसको भी मिलाएंगे, ये भी 2 पॉइंट से एक ट्रायंगल बनेगा। देखो पहली बार हम लोग बना के देख ले रहे हैं, फिर हम लोग जो है ना, चलिए अब हम लोग अप साइड बना लिए, अब हम लोग ट्रायंगल नीचे के साइड बनाते हैं। देखो कितना मस्त बनेगा ना, आपको सब कुछ एकदम जबरदस्त तरीके से समझ में आएगा। बस वेट कर लो आप थोड़े से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। बस ट्रायंगल बनाते चलना है, कोई पॉइंट को मिस नहीं करना है, ठीक है। अब ये ट्रायंगल बन गया हमारा। देखो एक चीज़ ध्यान दो कि जो बड़ा वाला ट्रायंगल होता है ना, जो हमारा यहाँ से ये वाला ट्रायंगल है, इसका एंगल होता है 120 डिग्री, और छोटा वाले ट्रायंगल का एंगल होता है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240, 300, 360, 420, ठीक है। ये एंगल हमारा हो गया, क्लियर है। अब चलो देखो कैसे हम लोग बनाते हैं, वो चीज़ें भी हम लोग देखते हैं कि करके। और आपको पता है ना सर कि हमारा जो वी ए होता है, क्या होता है सर, वी ए हमारा होता है वी पी साइन ओमेगा टी, ठीक है। वी बी हमारा क्या होता है सर, वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, मतलब 120 डिग्री का फेज होता है ना, डिफरेंस होता है ना तीनों वेवफॉर्म में। तीनों वेवफॉर्म में कितना का हमारा सर फेज डिफरेंस होता है, 1 से 20 डिग्री का। यानी कि वी सी क्या हो जाएगा सर, वी एम साइन ओमेगा टी माइनस, वी सी फेज होगा सर वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 240। इसको हम लोग लिख सकते हैं सर वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 120। ये हमारा सप्लाई साइड का हो गया। ये आपको पता है सर कि हमारा जो है ए बी सी हमारा क्या हो जाएगा सर, ए बी सी का हमारा जो वेवफॉर्म होगा वी एम साइन ओमेगा टी, वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री। ये हमारा वेवफॉर्म होता है, ये आपको पता है, ये आपको पता है, ठीक है। चलो अब जो है हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं सर। अब चलिए, और आपको पता है सर साइन का ग्राफ कैसे होता है, कैसे हम लोग ग्राफ बनाएंगे ये देखते हैं। चलो हम लोग ब्लैक से लेते हैं बी ए को। देखो करना कुछ नहीं है, यहाँ से 0 से चलेंगे ना, साइन का ग्राफ बनाना है, बी ए साइन ओमेगा टी। ये एम लिख लो यहाँ पे, पी से कोई मतलब नहीं, एम लिख लो। ये हमारा है रेड पेन ना, वी एम साइन ओमेगा टी। चलो कैसे बनाना है देखो मैं बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ करना नहीं है इसमें। जो एरो है ना इस पर बढ़ते जाना है, उसके बाद ये दोनों वर्टिसेज को मिला देना है। मिला दिए तो फिर चले आओगे देखो 180 तक, फिर ये नीचे की तरफ आना है, देखो फिर इस पे चलते जाना है। बना कि नहीं, ये हमारा बना वी ए का सर। वी ए बनता है ना सर साइनोसॉइडल, बन रहा है कि नहीं, साइनोसॉइडल 180 से लेकर के 360 डिग्री तक बन रहा है ना, ठीक है, वेरी गुड। चलो अब जो है किसका बनाएंगे सर, वी बी का बनाते हैं। तो आपको पता है वी बी कितना डिग्री से सर जाएगा, वी बी हमारा 120 डिग्री से। चलो फिर से चलेंगे, 120 से चलना शुरू किए। अब क्या करेंगे सर, जहाँ हमारा दोनों वर्टिसेज को मिला देना है, फिर उस पर सीधे नीचे की तरफ आना है। फिर देखो ये दोनों वर्टिसेज को मिला के ये वाला लाइन हमारा चला जाएगा, कहाँ पे चला जाएगा, ये हमारा चला जाएगा एक 360 से 120 आगे जाएगा, ठीक है। ये हमारा है वी बी का लाइन, बहुत बढ़िया। अब वी सी की बात करते हैं। वी सी हमारा कहाँ से शुरू होगा सर, हमारा शुरू होगा वी सी 240 से। चलो वी सी को बनाते हैं, वी सी को बनाते हैं ना।
BC हमारा शुरू होगा 240 से सर। ये दोनों हो गया हमारा। उसके बाद सब बोलोगे सर देखो नीचे साइड से भी बना दो, क्योंकि कॉमन एनोड कॉमन कैथोड दोनों कॉन्फ़िगरेशन का हमारा काम हो जाएगा ना। चलिए ये VC का है, ठीक है। VB का भी बना देते हैं ना हम लोग। ये सर हमारा दोनों वर्टिसेस ये VB का है, ठीक है। क्लियर हो गया, यहाँ पे क्लियर हो गया। BA BB VC बन गया हमारा। अब देखो सर, अब हम लोग जो है ना कैसे हम लोग इसको एनालिसिस करेंगे वो देखते हैं हम लोग। करना क्या है सर, अब देखो हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि कैसे इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। चलो ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए कुछ नहीं करना, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक है, ठीक है। हम लोग ले रहे हैं सर कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, ले सकते हैं, आपकी मर्जी जो ले लो। कॉमन एनोड लो, कॉमन कैथोड लो, कुछ भी ले सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ हमारा A फेज है, ये B फेज है, ये C फेज है, ये हमारा V0 है, ये D1 D3 D5, ठीक है। हम लोग क्या बोल रहे हैं सर कि अगर हमारे पास हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इफ़ D1 इज इक्वल टू 0, D1 0 कब होगा। हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर ये 10 वोल्ट है, ये हमारा 8 वोल्ट है, ठीक है, ये हमारा 5 वोल्ट है। क्लियर है, क्लियर है। अब हम लोग ये बोले थे सर कि जिसका वोल्टेज ज़्यादा होगा वो कंडक्ट कर जाएगा। अब डायोड हमारा D1 कंडक्ट कर जाएगा क्योंकि इसका वोल्टेज ज़्यादा है, इसका वोल्टेज ज़्यादा है, ठीक है। अगर D1 कंडक्ट कर गया यानी कि शॉर्ट हो गया तो जो A फेज है वो कहाँ अपीयर हो जाएगा, लोड के क्रॉस, यानी कि V0 का वैल्यू 10 वोल्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। V0 का वैल्यू 10 वोल्ट होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा सर, क्योंकि हमारा जो है एक फेज का वोल्टेज सबसे ज़्यादा है। जैसे शॉर्ट होगा ये, यानी कि A हमारा जो हुई वोल्टेज है 10 वोल्ट, ये किसके क्रॉस आ जाएगा सर, लोड के क्रॉस आ जाएगा, ठीक है। अब चलो ये तो सही है, लेकिन बाकी डायोड के बारे में क्या बोलोगे। अब बोलोगे वोल्टेज अक्रॉस डायोड D3 निकालना होगा तो कैसे निकालोगे। ये तो वोल्टेज अक्रॉस डायोड D1 0 हो गया, क्योंकि हमारा जो है ना यहाँ पे हायर वोल्टेज है। अब देखो D3 की बात करते हो तो यहाँ पे सर हमारा 10 वोल्ट आ गया ना, बोलो यहाँ तो 10 वोल्ट आ गया, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस डायोड D3 क्या होगा सर, 8 माइनस 10 क्या हो जाएगा सर, -2 वोल्ट। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं सर कि VD3 हमारा रिवर्स बायस हो गया। अगर VD5 की बातें करते हैं तो क्या हो जाएगा सर, 5 माइनस 10 यानी कि -5 वोल्ट, ये भी रिवर्स बायस हो गया। बोलिए इसमें डाउट किसी को, इसमें किसी को डाउट, बोलिए। यानी कि हम लोग ये बोल रहे हैं सर कि हमारा जो है एक डायोड कंडक्ट कर जाएगा तब बाकी 2 डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा, वो कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। यही केस है, जो डायोड कंडक्ट करेगा उसका वोल्टेज हमारे लोड के क्रॉस अपीयर हो जाएगा, क्योंकि वो शॉर्टेड डायोड हमारा शॉर्ट हो जाएगा। आइडियल केस लेके चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है। अब चलो हम लोग थोड़ी सी बातें करते हैं अब कॉन्सेप्ट की। अब हम लोग क्या बातें कर रहे थे कि सर हमारा कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कैथोड में हम लोग क्या बोले थे सर कि हमारा कॉमन कैथोड की बातें कर रहे हैं तो कॉमन कैथोड में हम लोग बोले थे कि सर जिसका भी वोल्टेज ज़्यादा होगा वो कंडक्ट करेगा, ठीक है, जिसका वोल्टेज ज़्यादा होगा वो कंडक्ट करेगा। यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं सर कि हमारा D1 कब कंडक्ट करेगा, यानी कि A का फेज जब ज़्यादा होगा, B और C से सब हमारा D1 कंडक्ट करेगा। अब एक बात बताओ सर, फेज यहाँ पे देख रहे हो सर, A का जो फेज है कहाँ से कहाँ तक ज़्यादा है। हमारा जो A फेज की बातें करते हो तो देखो सर हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा जो है ये एंगल 30 डिग्री बनेगा, 30 डिग्री। ये एंगल भी हमारा, ये एंगल हमारा कितना बनेगा सर, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा ना सर, कितना 60 डिग्री का बीच से कट करे, यानी कि ये 150 पे होगा। चलो ठीक है, हम लोग ये बोल रहे हैं सर कि हमारा 30 डिग्री से लेकर 150 डिग्री तक किसका वैल्यू ज़्यादा है। अगर 30 से लेकर 150 की बात करते हो तो VC का वेवफॉर्म नीचे की तरफ है, कुछ यहाँ तक है, यहाँ तक आएगा, ठीक है। ये BB की बात करते हो वो कम ही है, सबसे ज़्यादा किसका है, VA का है। यानी कि VA कब से कब तक कंडक्ट करेगा सर, D1 कब से कब कंडक्ट करेगा, जब VA ज़्यादा होगा सबसे। यानी कि VA कब ज़्यादा है सर, 30 से लेकर 150 तक हमारा VA ज़्यादा है। दिख रहा है ना आपको, वेवफॉर्म दिख रहा होगा, वेवफॉर्म में सही दिख रहा होगा। ये तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना सर, तो हमारा जो है 30 से लेकर 150 तक VA का वैल्यू ज़्यादा है कि नहीं है, बोलो। 30 से लेकर 150 तक VA का वैल्यू ज़्यादा है कि नहीं है, बिल्कुल है सर। तो हम लोग ये बोलेंगे कि सर हमारा डायोड D1 जो कॉमन कैथोड की बात कर रहे हैं अभी किसकी बात करें, कॉमन कैथोड की, तो D1 सर हमारा कंडक्ट कब से कब तक करेगा, 30 से लेकर 150 डिग्री तक, पहली बात। चलो अब बातें करते हैं सर कि हमारा D3 कब कंडक्ट करेगा। D3 कब करेगा सर,
D3 करेगा जब हमारा बी फेज का वोल्टेज ज़्यादा होगा किससे, ए और सी से, ठीक है, ए और सी से। हम लोग पहला केस ये लेके चले कि सर VD1 हमारा 0 पहला हम लोग मान के चले थे, ठीक है। बाकी अगर हमारा बी कंडक्ट कराना होगा, ये तो हमारा जो है ना हम लोग मान करके चले थे, अगर हमारा जो है यहाँ पर बी कराना होगा, इसको आप ध्यान में नहीं रखोगे, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखोगे। तो हम लोग बस ये समझने के लिए लिए थे इसको, ठीक है, ये हम लोग समझने के लिए लिए थे, इसको आप ध्यान में नहीं रखोगे। चलो, यानी कि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग बोल रहे हैं ना सर कि हमारा जो है बी कब कंडक्ट करेगा सर, जब हमारा बी का वैल्यू सी और इससे ज़्यादा होगा। तो एक बात बताओ, फेज बी का 150 से लेकर के हमारा ये कितना डिग्री तक है, हमारा ये हो जाएगा सर 270 डिग्री। 150 से 270 के बीच में वी का वोल्टेज ज़्यादा है कि नहीं, वेवफॉर्म ज़्यादा है कि नहीं। देखो वी हमारा निगेटिव ही हो जा रहा है और हमारा वी देखो ये कम ही है, वी भी नीचे है, यानी कि वी का वैल्यू 150 से लेकर 270 तक ज़्यादा है। यानी कि हम लोग ये बोल रहे हैं कि सर वी का वैल्यू 150 से 270 तक ज़्यादा है, यानी कि ए और सी हो जाएगा रिवर्स, बी हमारा कंडक्टर जाएगा, यानी कि आउटपुट के वोल्टेज, आउटपुट के क्रॉस क्या अपीयर होगा सर, बी का वेवफॉर्म जो होगा वो अपीयर हो जाएगा। यानी कि D3 हमारा कहाँ से कहाँ तक कंडक्ट कर रहा है सर, 150 से लेकर के 270 तक। ये भी सही है, ये भी सही है। अब चलो बात करते हैं सर D5 की, कि D5 के बारे में सर क्या कमेंट करोगे। D5 हमारा कब कंडक्ट करेगा, जब हमारा सी फेज ज़्यादा होगा। सी हमारा कहाँ से कहाँ तक ज़्यादा है, सी हमारा देखो ये 0 से 30 डिग्री भी ज़्यादा है ना सी का वैल्यू। इधर देख रहे हैं कि 270 से लेकर के और 420 तक, 270 से लेके और सॉरी 390 तक ना, यहाँ तक हमारा देखो, ये तो हमारा रेड वाला है ना, ये तो हमारा ये है फेज है रेड वाला, ठीक है, तो ज़्यादा हो जा रहा है ना। यानी कि 270 से लेके 390 तक हमारा किसका वोल्टेज ज़्यादा है सर, ये VC है ना, VC का वैल्यू ज़्यादा है कि नहीं है, बोलो। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि सर VC हमारा कंडक्ट करेगा 270 से लेकर 390 तक। तो यहाँ लिख लोगे कि 270 से 390 तक, ठीक है। यानी कि जिस भी फेज का वोल्टेज ज़्यादा हो वो कंडक्ट कर जाएगा। इस अनुसार कॉमन कैथोड की बातें कर लिए। अब चलो बातें करते हैं कॉमन, अब किसकी बातें करते हैं सर, कॉमन एनोड की बातें करते हैं। कॉमन एनोड के केस में क्या बोल रहे थे कि जिस भी फेज का वोल्टेज मिनिमम होगा वही कंडक्ट करेगा, ठीक है, कॉमन एनोड वाले में। तो एक बात बताओ, ये वेवफॉर्म जो है किसका वेवफॉर्म है सर, सप्लाई साइड का वेवफॉर्म है, सप्लाई वेवफॉर्म। अब एक बात बताओ, इस वेवफॉर्म में जो है मिनिमम वोल्टेज जो है, मिनिमम वोल्टेज देखो यहाँ पे ये एंगल क्या होगा सर, 60-120 के बीच मिडिल का है, यानी कि ये 90 डिग्री है। अब बात बताओ 0 से 90 डिग्री के बीच में ब्लैक वाला जो है ना ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा, रेड ऊपर ही है और हमारा जो ये ब्लू है वो कम ही है, यानी कि सी का भी कम है, ए का भी कम है, वेवफॉर्म में वैल्यू सॉरी ज़्यादा है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं सबसे कम किसका है सर, 0 से 90 के बीच में वी का वोल्ट सबसे कम है। यानी कि वी कहाँ पे कनेक्टेड है सर, वी हमारा कनेक्टेड है हमारा D3 में। यानी कि D3 कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा सर, बोलो। D3 हमारा कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल ही करेगा सर, D3 हमारा बिल्कुल ही कर जाएगा, ठीक है, D3 हमारा बिल्कुल ही कर जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, बोलिए। तो हम लोग जो है ना कॉमन कैथोड वाला भी ऐसे ही निकाल सकते हैं, क्लियर है। अब चलो हम लोग कुछ बातें करते हैं सर, ये तो हो गया कि हमारा कंडक्शन कब से कब तक होगा। अब हम लोग कुछ बातें करते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि देखो सर हमारा जो है देखो हमारा प्लस और माइनस दोनों का वेवफॉर्म जो है, पहले लिख लेते हैं स्टेटमेंट फिर हम लोग समझेंगे उसको। देखो यहाँ पे लिखोगे पहले पॉइंट कि सर जो है द इंटरसेक्शन इन positive waveform occurs at 30 डिग्री, 150 डिग्री, 270 डिग्री, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या देख रहे हैं, देखो यहाँ पे कि हमारा जो है यहाँ पे इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है सर, ए और बी का पॉजिटिव साइड में 150 पे, ठीक है, 150 पे 30 डिग्री पे, और यहाँ 270 डिग्री पे आगे भी हो रहा है, लेकिन हम लोग इसी को लिख रहे हैं। देखो यहाँ पे हो रहा है ना, यहाँ पे भी हो रहा है और यहाँ पे भी हो रहा है ना, 30 डिग्री, 150 डिग्री और 270 डिग्री। यहाँ पे हो रहा है ए और सी का, यहाँ पे हो रहा है ए और बी का, यहाँ पे क्या हो रहा है सर, बी और सी का, ठीक है, तीनों का मिल गया हमारा। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि सर इंटरसेक्शन इन पॉजिटिव वेवफॉर्म अकर से 30 डिग्री, 150 डिग्री टू 70 डिग्री, क्लियर है। अब जो बात करते हैं सर निगेटिव साइड में कितना हो रहा है, क्योंकि हमारा प्लस माइनस दोनों साइड में जा रहा है ना, साइनोसॉइडल ग्राफ है। यहाँ पे लिखोगे द इंटरसेक्शन इन नेगेटिव वेवफॉर्म, द इंटरसेक्शन इन नेगेटिव वेवफॉर्म अकर्स एट 90 डिग्री, 210 डिग्री, 330 डिग्री। ये भी मैं दिखा रहा हूँ, देखो ये 90 डिग्री पे हो रहा है ना, यहाँ पे हमारा क्या बनेगा सर 210 डिग्री, ठीक है,
उसके बाद से कहाँ पे हो रहा है नेगेटिव साइड में, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है दोनों वेव फॉर्म के बीच, ये बन रहा है हमारा 330 डिग्री पे। देखो क्या होता है ना, ये ट्रायंगल मेथड से क्या होगा ना कि आपको एंगल दिखाने में बहुत ही आसान होगा, एंगल दिखाना बिल्कुल ही आसान होगा, ठीक है। चलो अब जो है ना यहाँ तक देखिए। अब देखो एक चीज़ है कि सर हमारा दोनों वेव फॉर्म के बीच में, देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि सर दोनों प्लस और माइनस साइड में, देखो प्लस साइड में 30 डिग्री पे है ना, 30 डिग्री पे, माइनस साइड में 90 डिग्री पे है, तो दोनों के बीच में शिफ्टिंग कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। अब देखो माइनस साइड में 90 डिग्री पे है तो प्लस साइड में 150 डिग्री पे है, अब प्लस साइड में 150 पे है तो माइनस साइड में कितना पे, 210 पे है, दोनों के बीच 60 डिग्री पे है। ये भी समझ में आ गया। उसके बाद से देखो सर हमारा कंडक्शन जो होगा, देखो ये भी हमारा 120 डिग्री तक कंडक्ट कर रहा है, ये भी हमारा 120 तक कर रहा है, ये भी हमारा 120 तक कर रहा है। बोलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल ही कर रहा है सर, 120 तक कर रहा है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो चलो अब हम लोग बातें करते हैं, अब हम लोग थोड़ी सी बातें करते हैं कि सर हमारा तो ये क्या होगा ना, यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो बना करके, यहाँ पे एक पॉइंट बना के लिख लो कि सर जो है यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि बोथ सेट्स आर शिफ्टेड बाई 60 डिग्री, ठीक है। बोथ सेट्स आर शिफ्टेड बाई 60 डिग्री, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम लोग जो है ना यहाँ पे बातें करते हैं, सप्लाई साइड का तो हो गया, हम लोग अब बातें करते हैं सर कि हमारा जो है आउटपुट साइड में वेवफॉर्म कैसे बनेगा। बस इसको बना के हम लोग खत्म करेंगे, एवरेज और ये सब की बातें हम लोग बाद में कर लेंगे कभी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। चलो अब हम लोग बातें करते हैं कि सर हम लोग जो है ना ये तो बातें कर लिए, अब हम लोग जो है ना इसको कैसे बनाते हैं वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखो कुछ नहीं करना आपको, बहुत ही आसान है ये। चलिए अब हम लोग जो है ना इसको ड्रॉ करते हैं सर, इसको ड्रॉ करते हैं। ट्रायंगल बनाते हैं, ड्रॉ मतलब ट्रायंगल बनाते हैं सर, ठीक है। बस ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल कितना डिग्री पे बनाता है सर एंगल, 120 डिग्री का, ठीक है। और एक ट्रायंगल के बीच का एंगल कितना था, 60 डिग्री, छोटे वाले ट्रायंगल में, ये आपको पता है सर। चलिए हम लोग प्रैक्टिस है तो हम लोग जो है ना अच्छे से ड्रॉ कर ले रहे हैं, आप लोग का भी हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, देखो बस ट्रायंगल बना देना है, जैसे बनाओ वो कोई इसमें स्पेसिफिक नहीं है कि कुछ इसी तरीके से बनाना है, आप जैसे माहिर हो बस बना लो, क्या कहना है उसमें। मेरा तो पूरा हाथ ही बैठ गया, मैं जैसे चाहता हूँ वैसे बन जाता है, मेरे से गलती नहीं होता। पहले मेरे से बहुत ही गलती होता था, और सबसे बेस्ट हमको यही मेथड लगा कि मतलब बहुत मस्त तरीके से आपका ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। चलो अब एंगल दिखाते हैं सर। आपको पता ना एक एंगल 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180, 240, ठीक है, 300, 360, 420, क्लियर है। चलिए हमारा ये क्या सर, आउटपुट का V0 का वेवफॉर्म है, और हम लोग V0 का वेवफॉर्म में क्या देखें सर, हमारा D1 कंडक्ट करेगा कब से कब तक, 30 से लेकर 150 डिग्री तक, यानी कि हमारा जो है ना, अब बात 30 से लेकर 150 भी दिखा लो, ये हमारा एंगल जो है ना ये 30 डिग्री है, ये एंगल जो है हमारा 150 डिग्री है, यानी कि सर 30 से लेकर 150 तक हमारा D1 कंडक्ट करेगा, यानी कि D1 जब कंडक्ट करेगा तो कौन सा वेवफॉर्म अपीयर होगा आउटपुट में, A का। तो देखो 30 से लेकर 150 तक आउटपुट में वेवफॉर्म हमारा कैसा दिखेगा, VA वाला दिखेगा, VA जैसा है वैसे ही हम लोग को आउटपुट बना देना है, ठीक है। तो हमारा VA जो है ना सर, VA हमारा कैसा है सर वो देख लेते हैं। हमारा VA का शेप जो है यहाँ से ये VA, ठीक है, ये कब से कब तक है सर, 30 से लेकर 150 तक है, ठीक है, ये VA हमारा हो गया, ठीक है। अब चलो बात करते हैं हम लोग किसके, जब हमारा 150 से 270 के बीच में D3 कंडक्ट करेगा, जब D3 कंडक्ट करेगा तो हमारा कौन सा वेवफॉर्म अपीयर होगा, B वाला, बाकी A और C रिवर्स हो जाएगा, तो B हमारा 150 से 270 तक कैसे है सर, ये वाला वेवफॉर्म अपीयर हो जाएगा। चलो इसको ब्लैक से दिखा देते हैं, यानी कि ये हमारा हो जाएगा सर
चलो ये सब आउटपुट का ही है, लेकिन हम लोग बस अलग अलग इसलिए दिखा दे रहे हैं ताकि हमको कन्फ्यूजन में मेरे को नहीं हो कभी। 270 से 390 के बीच में D5 कंडक्ट करेगा, D5 करेगा यानी कि A और B रिवर्स हो जाएगा, D5 का जो वेव फॉर्म है वो अपीयर हो जाएगा 270 से 390 के बीच में। चलो 270 से लेकर के 390 के बीच में हमारा ये है, ये एंगल हमारा जो है 390 का है, ये एंगल जो है हमारा 270 का है। क्लियर यहाँ पे, ये VC है। और ये शुरू वाला भी जो है ना वेव फॉर्म, देखो ये शुरुआत वाला, ये वाला भी VC है ना, ये वाला भी VC है, 0 से 30 डिग्री भी VC अपीयर हो सकता है। ये भी हमारा क्या है सर, VC ही है। ठीक है, तो देखो कंटिन्यूअस कंडक्शन हो रहा है, कंटिन्यूअस कंडक्शन हो रहा है। ये हमारा आउटपुट का वेव फॉर्म है, कुछ इस तरीके से मिलेगा हम लोगों को। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो कितना आसान है हमारे लिए, कितना आसान है 3 फेज हाफ वेव, कितना आसान है हमारे लिए, बोलो आसान है कि नहीं आसान है, आसान है कि नहीं आसान है, बोलिए। अब देखो हम एक और ट्रिक पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि अगर आपको याद नहीं है कि सर VAN हमारा कब से कब तक कंडक्ट करेगा, तो कैसे करोगे सर, VAN लिख दोगे, VMP मैक्सिमम फेज वोल्टेज साइन ओमेगा टी लिख लोगे। ठीक है, अब आपको याद नहीं है सर कि हमारा ओमेगा टी कहाँ से कहाँ तक होगा A फेज का, तो सिंपल ओमेगा टी लिख लोगे, टाइम बताना होगा ना, तो कुछ नहीं 90 डिग्री के सिमेट्रिकल 90 डिग्री लिख लोगे। ठीक है, 90 डिग्री लिख लोगे। अब क्या करोगे, 90 डिग्री लिख करके जो है प्लस माइनस करो, कितना -60 + 60। क्यों सर, क्योंकि हमारा 1 से 20 डिग्री का ड्यूरेशन है, तो ओमेगा टी का रेंज आ नहीं गया यहाँ 150 से लेकर 30 डिग्री तक। बोलो आसान है कि नहीं आसान है, आसान है कि नहीं आसान है। एक निकल गया तो A निकल गया, BC आसानी से निकल जाएगा। बोलो ट्रिक ये सही है कि नहीं है। उसके बाद आपको लिखना होगा सर कि ड्यूरेशन ऑफ इच पल्स, ये आपको कितना आ रहा है सर, 360/3 120 डिग्री आ रहा था कि नहीं आ रहा था सर, बिल्कुल आ रहा था। ठीक है, आ रहा था कि नहीं आ रहा था, बोल रही है, कोई डाउट है इसमें। अब चलो एवरेज की बातें कर लेते हैं। V0 एवरेज निकालना होगा तो कैसे निकालोगे सर, 1 टाइम पीरियड, कितना देर कंडक्ट कर रहा है सर, 120, 2π/3, कब से कब तक सर, VA का ले रहे हैं 30 डिग्री से लेकर 150 डिग्री तक। क्या लिखेंगे सर यहाँ पे, VMP साइन ओमेगा टी, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, dω/t के रेस्पेक्ट में करेंगे, हमारा एवरेज हो गया। अब RMS की बातें करते हैं, V0 RMS आउटपुट RMS की बातें करते हैं, तो क्या होगा सर, हमारा आउटपुट RMS निकलेगा 1/2π/3। ठीक है, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे सर, 30 से लेकर 150 तक, VMP का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dω/t √ बस साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1 - cos 2 ωt/2 पे बैठा लोगे, ब्रेक कर लोगे। बोलो आसान है कि नहीं आसान है, बताइए आसान है कि नहीं आसान है, कितना आसान है। करना क्या है, कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ नहीं करना है। चलिए, तो ये हमारा एक बेसिक आइडिया था सर कि हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे डील करते हैं। ठीक है, चलो अभी हम लोग भी इसमें बहुत ही मेहनत करना, बहुत कुछ अभी आगे इंप्रूव भी करना। तो देखो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, दोस्तों को बताओ। थैंक यू।